कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से कुछ टूट सा गया हो। सब लोग कहते हैं सब नॉर्मल है, पर आपके अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। दिल भारी रहता है, दिमाग रुकता ही नहीं और बस एक अजीब सी थकान महसूस होती है बिना कुछ किए। लोग कहते हैं इतना क्यों सोचते हो, पर उन्हें कैसे समझाएं कि ये सिर्फ सोच नहीं है, ये एक बोझ है जो हर गुजरते दिन के साथ और भी भारी होता जा रहा है। अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हो तो ये बात ध्यान से सुनो। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके लिए एक मैसेज है। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं होती, ये सिर्फ सैड फील करना नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। जो चीजें पहले आपको खुश करती थी अब उनमें मन ही नहीं लगता। जो लोग पहले इम्पोर्टेंट थे अब उनसे बात करने का भी मन नहीं करता। आप खुद पर डाउट करने लगते हो, हर छोटी चीज में अपनी गलती दिखने लगती है। और सबसे डेंजरस क्या होता है, इंसान खुद को ही समझना छोड़ देता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग इसे समझते ही नहीं। स्ट्रांग बनो, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर जब आप इस फेज में होते हो तो ये सब वर्ड्स खाली लगते हैं। क्योंकि सच ये है, हर दिन एक स्ट्रगल होता है। कभी उठना मुश्किल लगता है, कभी लोगों का सामना करना मुश्किल लगता है, कभी खुद के थॉट्स से लड़ना मुश्किल लगता है और धीरे धीरे आप थकने लगते हो। हर किसी का रीजन अलग होता है। किसी को करियर का प्रेशर होता है, किसी को रिलेशनशिप का दर्द, किसी को फैमिली एक्सपेक्टेशंस तोड़ देती हैं और कभी कभी कोई रीजन होता ही नहीं, बस दिल भारी सा लगता है और आप समझ ही नहीं पाते क्यों। और सबसे टफ मोमेंट तब आता है जब आप इतना थक जाते हो कि आप फाइट करना ही छोड़ देते हो और वहीं से अंधेरा बढ़ने लगता है। लोग कहते हैं डिप्रेशन कमजोर लोगों को होता है, पर सच बिल्कुल उल्टा है। डिप्रेशन उन लोगों को होता है जो बहुत देर तक स्ट्रांग बने रहते हैं, जो सब कुछ चुपचाप झेलते रहते हैं, जो अपने इमोशंस दबा देते हैं, जो दूसरों को खुश रखते रखते खुद को भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले एक बात याद रखना, आप अकेले नहीं हो, सच में नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग ऐसे फेज से गुजर रहे हैं और बहुत लोग इससे बाहर भी आए हैं और आप भी आ सकते हो। पर शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से झूठ बोलना बंद करो। अगर आप ठीक नहीं हो तो ये एक्सेप्ट करो, कहना शुरू करो, हाँ मैं ठीक नहीं हूँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। आपका दिमाग कभी कभी आपको गलत कहानी सुनाता है। वो आपको यकीन दिलाता है कि सब कुछ बेकार है, कि आप कुछ नहीं कर सकते और आपका फ्यूचर डार्क है। पर एक इम्पोर्टेंट बात समझो, हर थॉट सच नहीं होता। कभी कभी दिमाग बस आदत से नेगेटिव सोचता है। जब भी नेगेटिव थॉट आए तुरंत बिलीव मत करो, थोड़ा रुक जाओ, डीप सांस लो और खुद से पूछो क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर है। धीरे धीरे आप अपने थॉट्स को समझने लगोगे और जब आप समझने लगते हो तब आप उन पर धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू कर देते हो। अब एक और सिंपल सी बात, आपको अपनी लाइफ एक दिन में चेंज नहीं करनी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए छोटे स्टेप्स लो, बहुत छोटे, जैसे सुबह उठना, बेड से बाहर आना, फेस वॉश करना, थोड़ा सा चलना, बस इतना ही। ये छोटी छोटी जीत आपको धीरे धीरे स्ट्रांग बनाती है। शायद आपको ये छोटी लगे पर यही सबसे बड़ा स्टेप है। जब हम अंदर से टूट रहे होते हैं तो ये छोटी चीजें ही हमें वापस लाती हैं। कभी कभी हम लोगों से दूर भागने लगते हैं, अकेले रहना सेफ लगता है क्योंकि वहाँ कोई जज नहीं करता। पर सच क्या है, आपको लोगों की जरूरत होती है, ज्यादा नहीं, बस एक इंसान काफी है। कोई जो आपकी बात सुन सके बिना जज किए। उनसे बात करो, अगर बोल नहीं पा रहे तो लिखो, अपने थॉट्स लिखो, अपनी फीलिंग्स लिखो। दिल हल्का करना बहुत जरूरी है। आप सब कुछ अंदर रखोगे तो वो और भारी होता जाएगा। अपनी बॉडी का ख्याल रखना भी जरूरी है। थोड़ा सा सनलाइट, थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा अच्छा खाना, ये सब बेसिक चीजें लगती हैं पर ये आपके मूड को स्लोली बेटर करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कंपैरिजन बंद करो। आजकल सब लोग सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं पर वो रियलिटी नहीं होती। हर किसी के अपने स्ट्रगल होते हैं जो आपको नहीं दिखते। इसलिए अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर मत करो। आप अपनी जर्नी पर हो और वो यूनिक हैं। कभी कभी हमें हेल्प की जरूरत होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे तो किसी प्रोफेशनल से बात करो, डॉक्टर, थेरेपिस्ट, काउंसलर। पर याद रखो, हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ दवाई नहीं होती। कई बार बात करने, समझने और सही गाइडेंस से ही हीलिंग शुरू हो जाती है। इसलिए बिना सलाह के जल्दी में मेडिसिन लेने के बजाय पहले सही रास्ता समझना जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फेस परमानेंट नहीं है। आज आप जो फील कर रहे हो वो हमेशा नहीं रहेगा। फीलिंग्स चेंज होती हैं, लाइफ चेंज होती है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है।
आप टूट नहीं रहे, आप थक गए हो और थकना गलत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा होप और आप वापस आ सकते हो। अगर आप ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है आपने अभी तक गिव अप नहीं किया और जब तक आप गिव अप नहीं करते तब तक आप हारे नहीं हो। एक दिन आएगा जब आप वापस मुस्कुराओगे, जब आप फिर से फील करोगे, जब आपको लाइफ फिर से अच्छी लगेगी और उस दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे मैं बच गया और मैं जीत गया। बस अभी के लिए आज का दिन निकाल लो, सिर्फ आज, कल की टेंशन मत लो। एक एक दिन जियो, छोटी छोटी जीत लो और धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। अपने आप पर भरोसा रखो, आप स्ट्रांग हो। शायद आपको अभी फील नहीं हो रहा पर आप हो। आज थोड़ा सा लड़ लो, कल थोड़ा और इजी हो जाएगा और एक दिन सब ठीक हो जाएगा।